पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करना, सिंधु नदियों के पानी पर टेम्पररी रोक लगाना, पाकिस्तानी अधिकारियों और पाकिस्तान के जो लोग भारत में हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजना, आर्मी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को बढ़ाना और कश्मीर और बॉर्डर एरियाज़ में टेररिस्ट और उनके ठिकानों को टारगेट करना जैसे कई सारे कड़े कदम अब तक उठाए जा चुके हैं। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको इसकी जानकारी दे दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार द्वारा डिजिटल क्षेत्र में लिए गए पाकिस्तान पर जो एक्शंस हैं उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर। आप हैं मेरे साथ ज्ञानसूत्रा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो डिजिटल स्ट्राइक की गई है उसको समझेंगे, हम इसके इम्पैक्ट को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है और ये कितना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक विवाद भी चल रहा है, ख़ास करके जब पाकिस्तान के एक्ट्रेस है ना या पाकिस्तान के एक्टर्स को जब बैन किया गया है, जब उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को इंडिया में बैन किया गया है, तो उसके बाद लोगों के बीच, जो आम जनता है, पब्लिक के बीच एक डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ है कि ये कितना सही है ना। हम इसकी भी बात करेंगे, ऐसा करना सही है या फिर गलत है। बाकी आप लोग भी कमेंट में अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट को शेयर करेंगे। ध्यान रहे आप कहीं ऐसा कुछ कमेंट ना करें जिससे आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाए, क्योंकि ऐसे समय में है ना हमें अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ होने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। हाँ, बाकी आपके विचार क्या, विचार को ज़रूर रख सकते हैं। विचार को रखने पर कोई है ना आप पर समस्या नहीं आने वाली है, बट आप सोच समझ करके अपनी बातों को रखें। चलिए, बाकी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डिजिटल स्ट्राइक क्यों हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं। आप ये जो तस्वीर है यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये उनमें से कुछ टीवी एक्ट्रेस हैं है ना जो पाकिस्तान की हैं, बट इंडिया में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इंडियंस के कारण पूरी दुनिया में इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बनी हुई है और इनको बैन करने के पीछे के क्या कारण हैं उनको अब हम लोग सीधा समझते हैं। खैर, सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ टॉप स्टोरीज़ देख सकते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस देख सकते हैं, जिसमें जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं उनको बैन करने की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उन लोगों को, उन कुछ नाम को, बहुत सारे लोगों को खैर बैन किया गया है। उनमें से जो कुछ अहम नाम है ना, जिनको लोग जानते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इन लोगों का नाम आपने कहीं ना कहीं शायद सुना भी होगा। ठीक है, तो जैसे हानिया आमिर हैं, ठीक है, या फिर माहिरा खान बहुत प्रचलित रही हैं। इन्होंने शाहरुख खान के साथ जो है रईस फिल्म में भी काम किया था। इसके अलावा अली जाफ़र जो कि सिंगर कम एक्टर हैं, ठीक है, सनम सईद हैं, बिलाल अब्बास खान हैं, इकरा अजीज़, आजकल ये लोग भी बहुत ज़्यादा है ना जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। भारत में इसके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, है ना। इमरान अब्बास हैं, सजल अली हैं, ये वो कुछ बड़े नाम हैं जिनके सोशल मीडिया हैंडल्स को, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये देखने को मिलता है कि ये अकाउंट जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना। और गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद जो है इनके अकाउंट्स को डिलीट कर, मतलब अकाउंट डिलीट नहीं हुआ, बेसिकली इंडिया में ये आपको विजिबल नहीं होगा, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। बट क्या सारे ही एक्टर्स के साथ हुआ? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर्स हैं, ठीक है, पोएट हैं, राइटर्स हैं, उनको बैन नहीं किया गया है ना। तो सारे लोगों को बैन नहीं किया गया। अब एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, ठीक है, जिसके आंसर्स अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिर इन लोगों को ही क्यों बैन किया गया है। क्योंकि बाकी लोगों को बैन ना किया जाना और कुछ पर्टिकुलर है ना 10-20 लोगों को बैन किया जाना, ठीक है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या आइडियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे, बट फिलहाल इन लोगों के सोशल हैंडल्स को जो इंडिया में बैन कर दिया गया है। जैसे आपने आतिफ असलम जैसे लोगों का नाम सुना होगा, बट उनके अकाउंट्स अभी भी जो है वो विजिबल हैं, यानी कि वो इंडिया में बैन नहीं है।
अब ये जो सवाल जो हो जाता है कि इन लोगों के बैन के पीछे एक जो है ना आप सोच सकते हैं या फिर एक जो आइडिया लग सकता है वो ऐसा हो सकता है। अगेन इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, बट जो एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक स्पेकुलेशन है कि हो सकता है इन लोगों ने चाहे अपने ड्रामास के थ्रू या फिर चाहे अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू कभी ना कभी इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ज़रूर कुछ पोस्ट किया होगा या कुछ बोला होगा, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान का सपोर्ट किया होगा जो इंडिया के अगेंस्ट है, और वो एक कारण हो सकता है जिसके कारण इनके अकाउंट्स को बैन किया गया इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनको बैन नहीं भी किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हुई है। देखिए इसके अलावा जो है भारत में डॉन समेत 16 बड़े जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर्स को बैन किया गया है, एनआई एक्टर्स को बैन किया गया है, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है कि सरकार ने जो बीबीसी है ना, जो बीबीसी जो इंडिया में, ठीक है, तो बीबीसी को भी चेतावनी दी है, बीबीसी को भी वार्निंग दी है, खास करके उनके न्यूज़ हेडलाइंस के कारण, जिनके कारण भारत में या भारत का जो इमेज है वेस्टर्न नेशन में कहीं ना कहीं वो रॉन्ग वे में है ना पोर्ट्रे किया जा रहा है इनके न्यूज़ हेडलाइंस के कारण। तो उसको लेकर के भी सरकार ने इनको वार्निंग दी, इनको बैन नहीं किया, इनको बस वार्निंग दी है। बट पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को जो है बैन कर दिया गया। इन बैन चैनल्स में कई बड़े नाम हैं और कई बड़े क्रिकेटर्स के भी चैनल हैं, है ना, जिनको इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते भी हैं, है ना, और यूँ कह लीजिए कि जिनकी पॉपुलैरिटी ही इंडियंस पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए कि किन यूट्यूब चैनल्स को और किन लोगों को बैन किया गया वो यहाँ पर आपको मेंशन है, ठीक है। आपने जो कुछ ड्रामा चैनल्स की बात करें जो बहुत ज़्यादा फेमस, इसमें हम टीवी हैं, ठीक है, इन पर बहुत सारे जो आपके सीरियल्स, टीवी सीरियल्स आते हैं, पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स आते हैं और जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, है ना, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो इंडिया में इनको देखता है, ठीक है। इसके बाद ARY डिजिटल हैं, इन सबको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको जो मीडिया आउटलेट्स बोले या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे डॉन, जियो न्यूज़, बोल, समा टीवी, इन सबको बैन कर दिया गया है। कई सारे इंडिविजुअल वॉइसेस जो हैं उनको भी बैन किया गया है, जो रिपोर्टर्स होते हैं जैसे आसमा सिराजई है, है ना, उमा चीमा है, या फिर द पाकिस्तान एक्सपीरियंस करके जो है, इन सबको बैन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको वो टोटल जो है देखिए ये 16 है ना, ऐसे यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया जो 16 यूट्यूब अकाउंट्स हैं जिनको बैन किया गया है, जिनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में या सब्सक्राइबर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये जो आप सब्सक्राइबर यहाँ पर देख रहे हैं वो इंडियन सब्सक्राइबर हैं। तो जैसे डाउन न्यूज़ की अगर बात करें तो इंडिया में उसके है ना 1.96 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इरशाद भाटी के देखें, ठीक है, समाटी, आप देख सकते हैं कि इन चैनल्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी ज़्यादा है ना, और कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी ख्याति है, इनकी जो पूरी पॉपुलैरिटी है, इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है या इंडिया के लोगों के कारण है। यहाँ पर सारे वो देखिए आर्या न्यूज़ हैं, ठीक है, ARY न्यूज़, सॉरी, बोल न्यूज़ हैं, रफ्तार हैं, पाकिस्तान रेफरेंस हैं, जियो न्यूज़ हैं, समा स्पोर्ट्स हैं, GNN है ना, उज़ैर क्रिकेट हैं, उमर चीमा एक्सक्लूसिव जो मैंने कहा अभी, आसमा है ना सिराजई है ना, मुनीफ फारूक, सुनो है ना, राजीनामा, तो ये इन सबको बैन कर दिया गया। और अगर आप देखें तो इन सारे चैनल्स को मिला करके जो टोटल सब्सक्राइबर है बेस है इंडिया में, है ना, इन सभी को मिला दें तो 63 मिलियन सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडिया में है ना। और अब कहीं ना कहीं जब इनको ये बैन किया गया तो इतने सारे लोगों को अब उन चैनल्स पर एक्सेस नहीं, या कहिए कि उन चैनल्स को इतना बड़ा झटका लगने का लग चुका है इनको, ठीक है। अब सरकार ने क्या इसके पीछे के रीजंस दिए हैं, तो जितने बहुत सारे जो मैंने कहा खेल मनोरंजन के चैनलों को बैन किया, इसमें शोएब अख्तर, वासी हबीब जैसे लोकप्रिय चैनल हैं, है ना, कई पत्रकारों और प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कारण क्या है, तो भारत की आलोचना, इन पर जो आरोप लगे हैं वो ये लगा है कि इन चैनल्स के द्वारा भारत की कहीं ना कहीं आलोचना कई बार की गई है, संवेदनशील जो पॉलिटिकल मटीरियल्स हैं वो शेयर किए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है भारत सरकार के द्वारा जो ये चीज़ें की गई हैं वो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, है ना, जो कहीं ना कहीं अस्थिर कर सकती है ये न्यूज़ चैनल्स, है ना, क्योंकि भारत में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी खबरें उन तक किस तरीके से पहुंच रही, किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, यहाँ के इन्फॉर्मेशंस को मीडिया चैनल्स, रिपोर्टर्स, है ना, और जो इंडिविजुअल जो वहाँ की आवाम है उनके द्वारा, तो यही कारण है कि इन सबको बैन कर दिया गया है। बाकी अब बात कर लेते हैं, जैसा ये सब तो मैंने बता दिया कि जो 16 पाक यूट्यूब चैनल्स हैं ये बैन हुए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आखिर, है ना, तो BBC को जो बैन किया गया उसके पीछे का
उसका रीज़न क्या है? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि उसके हेडलाइंस, क्या हेडलाइंस है, किस तरह की जो बीबीसी हेडलाइंस बनाती है। देखिए, तो बीबीसी की जो, अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं, तो जैसे अभी जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसमें बीबीसी ने जो एक हेडलाइंस बनाई थी जहां पर उन्होंने टेररिस्ट शब्द की जगह मिलिटेंट शब्द का यूज़ किया, यानी उन्होंने टेररिस्ट को मिलिटेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया, जबकि साफ साफ ये एक टेररिस्ट अटैक था। इसको जो बीबीसी है उन्होंने ये कह करके पोर्ट्रे किया है कि ये एक मिलिटेंट अटैक है, एक उग्रवादी हमला है, ना कि ये आतंकवादी है, जबकि ये पूरी दुनिया को क्लियर है कि ये एक आतंकवादी हमला है। ठीक है, तो इस तरह के, अब देखिए, अब आपको लग रहा हो कि इससे क्या हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इससे ये पोर्ट्रे हो रहा है कि जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है, वो टेररिज्म नहीं है, बल्कि वो कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके कारण ये हुआ है, जबकि ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपको पता है कश्मीर में स्थितियाँ क्या हैं, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी बनाया और मैंने आपको बताया हुआ, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में और जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज़रूर देखिए। खैर, इसके अलावा एक और हेडलाइन जो जिसको लेकर के जो है इनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, बीबीसी को डांट पड़ी है। अब मैं आपको वो हेडलाइन पढ़ाता हूँ, फिर आप उससे स्पेकुलेट करिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या कन्वे कर रहा है। बीबीसी ने एक हेडलाइन लिखी थी, ठीक है, जिसमें लिखा था पाकिस्तान सस्पेंड्स वीज़ा, कि पाकिस्तान ने वीज़ा सस्पेंड कर दिया है इंडियंस का। क्यों? आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक ऑन टूरिस्ट, कि टूरिस्ट पर, कश्मीर में जो टूरिस्ट पर हमला हो उसके बाद इंडियंस के वीज़ा को, है ना, जो है सस्पेंड कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अब ज़रा आप इस हेडलाइंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये हेडलाइंस क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हेडलाइन कहीं से ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हमला कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर हुआ है और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा हुआ है, बल्कि उल्टा ये इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जो कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, और वहाँ पर इंडियंस के द्वारा या इंडियन, है ना, मिलिटेंट्स के द्वारा जो है वहाँ पर जो है अटैक हुआ है ना। वही चीज़ जो कई सारे सोशल मीडिया यूज़र्स ने ये पॉइंट आउट किया कि ये हेडलाइंस तो इस तरह से रीड कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया, है ना, किल्ड द टूरिस्ट, की इंडिया ने टूरिस्ट को मारा है, पाकिस्तान के, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के टूरिस्ट थे और इंडिया ने उसको मारा हो। इस तरह का जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें पोर्ट्रे कर रही हैं, ये कन्वे कर रही हैं, और यही कारण है कि बीबीसी को इसके लिए डांट पड़ी है और सरकार ने बीबीसी को वार्निंग दी है ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, है ना, उन्होंने इंडिया के कंट्री के स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को जो है कन्वे किया है ना। इंडिया हेड ऑफ बीबीसी जो कि जैकी मार्टिन है, ठीक है, उनको ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में, अब इसके अलावा हम लोग जो है अब यहाँ पर बात करने वाले हैं जावेद अख्तर के रिमार्क्स के बारे में। अब जावेद अख्तर के रिमार्क्स के बारे में क्यों बात करते हैं? सबसे पहले जावेद अख्तर इंडिया के अंदर जो है एक बहुत बड़े, है ना, अगर देखें बहुत बड़ी पर्सनालिटी के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है, और ये हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो एक्टर्स को बैन किया गया है, जो पाकिस्तानी टीवी एक्टर्स या चैनल्स को बैन किया, उस पर इनका क्या रिस्पॉन्स था, उसको ज़रूर समझिए, और ये समझना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, तो जब जावेद अख्तर से अभी पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे हुए बैन के बारे में पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में यहाँ पर काम करने देना चाहिए, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसके दो जवाब हैं और दोनों ही जो हैं वो लॉजिकल हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा, ये बताया कि अगर आप देखें तो जब हम पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में काम देने की बात करते हैं तो ये चीज़ जो है हमेशा से एक तरफा रही है, ये सिचुएशन हमेशा एक तरफा रहा है। इसका क्या मतलब है समझिए, जब उन्होंने कहा कि जब नुसरत फ़तेह अली खान भारत आते हैं, जब मेहंदी हसन भारत आते हैं, जब गुलाम अली भारत आते हैं, जब नूरजहां भारत आते हैं, है ना, और जो लोग, ये लोग ग्रेट परफॉर्मर हैं, जब फैज़ अहमद फैज़ भारत आते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि भारतीय आवाम, भारतीय जो जनता है या जो भारतीय गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट है, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देती है ना। वो उनको एक उनको पाकिस्तानी पोइट के रूप में ना देख करके उनको एक सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पोइट के रूप में देखती है और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देती है। उन्होंने एक इंसिडेंट्स की भी चर्चा की, उन्होंने बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब फैज़ अहमद फैज़ भारत आए थे और उन्हें स्टेट हेड जैसा सम्मान दिया गया था, मतलब उन्हें किसी कलाकार या, है ना, पोइट के जैसे का दर्जा नहीं या उस तरह का सम्मान नहीं, बल्कि ऐसे सम्मानित किया जैसे कोई एक स्टेट हेड आया हो, ठीक है ना, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो,
इस तरीके से, ठीक है। तो सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसका पछतावा है कि वहाँ यानी पाकिस्तान में इसके बदले कुछ नहीं किया गया, है ना। मतलब उनका ये पॉइंट है कि जब भारतीय आर्टिस्ट, जब इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान जाते हैं, कभी विजिट करते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं है, उनको कभी वो सम्मान नहीं मिला या उनको उनकी आवाम के द्वारा इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी भारत में पाकिस्तानी, है ना, कलाकारों को मिलती है। और ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके बाद अलावा जावेद अख्तर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बड़े कवियों ने लता मंगेशकर के गाने लिखे हैं, ठीक है। वो 60-70 के दशक में भारत और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सिंगर थी, लेकिन आज तक पाकिस्तान में कभी उनका एक परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ, ठीक है। उनका ये कहना है कि उनकी शिकायत पाकिस्तान के आवाम से नहीं है ना, क्योंकि वो लोग तो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोका गया, सिस्टम ने बाधा डाली। तो इनका सवाल गवर्नमेंट से है, ठीक है, उन सिस्टम से है जो भारतीय कलाकारों को वो इज्जत या वो सम्मान नहीं देते जो भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने दूसरे पॉइंट पर भी कहा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम एक सॉलिड लॉजिक के साथ पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करते हैं तो ये सवाल होता है कि अगर हम किसे खुश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका ये पॉइंट है कि देखिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहती ही है ना, ये चाहती है, या पाकिस्तान की जो सरकार है, ठीक है, वो ये चाहती है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उसको इंडिया में जगह ना मिले, है ना, उनको इंडिया में उस तरह का काम ना मिले, ताकि वो अपने आवाम को, अपने आर्टिस्ट को इंडिया के अगेंस्ट भड़का सकें या अपने है ना इंडिया के अगेंस्ट उनको मैनिपुलेट कर सकें, है ना। लेकिन भारत ने हमेशा से ही क्या है, उनको, है ना, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखा है, उनको अच्छा काम दिया, उनको इज्जत दी, ठीक है। और जब वो लोग यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं तो वो इसकी बात करते हैं। ये ऐसा एक पॉइंट जो है जावेद अख्तर ने रखा और कई सिनेरियो में से देखे भी गए हैं, है ना। तो जावेद अख्तर ने ये पॉइंट रखा कि ऐसा ना हो कि इस तरह से लोगों को बैन करके हम उल्टा वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो हुक्मरान है, उनको और कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दें, है ना। ये पॉइंट जो है जावेद अख्तर ने कही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दो बातें जो हैं अब हमको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जब हम लोग ये सारी बातें करते हैं, ठीक है, हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े, जब हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, तो हमारे पास अब है क्या निकल करके आता है। अब एक अहम सवाल है जिसको लेकर के डिबेट चल रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर भारत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये ओपिनियन दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये कितना सही है, इस बात को समझने के लिए पहले आपको ये सिनेरियो इसका इम्पैक्ट समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट होना है, ठीक है। देखिए सरकार का जो लॉजिक है और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं है कि जब आप वहाँ के लोगों को, जब आप वहाँ के मीडिया चैनल्स को, है ना, जब आप वहाँ के एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, या फिर वहाँ के जो भी कलाकार है, जब आप उनको देखिए किसी भी देश में, ठीक है, जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं, जो आंदोलन हुए, उनमें जो एक अहम योगदान रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के कलाकारों का रहा है ना। कलाकारों ने हमेशा, है ना, जो है वो सीमा, है ना, कहने का मतलब है बॉर्डर से बियॉन्ड जाकर जो है उन्होंने जो सच, जो सही है, जो इंसानियत, उसका पक्ष लिया है और अपने देश, है ना, या अपनी सरकार अगर वो कुछ बुरा करती तो उसका विरोध किया है। ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि कहीं ना कहीं वो लोग, जिन लोगों की ख्याति, जिन लोगों की पॉपुलैरिटी, है ना, जिन लोगों का जो लग्जरियस लाइफ है, जो इंडिया के आवाम के कारण है, इंडिया के लोगों के कारण है, जब इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और तब वो अपने सरकार की बुराई नहीं करते, जब वो अपने सरकार के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेते हैं, है ना। सारे अब जितने भी लोगों को बैन किया गया है, ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है ना, वो वहाँ रह रहे हैं, उनको तो और अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म का क्या स्तर है ना, किस तरीके से जो है सरकार, जो है उनके हुक्मरान जो हैं खुले आम जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, किस तरह से, है ना, उनके आर्मी जनरल जो है खुले आम, है ना, जो है मीडिया चैनल्स के सामने आकर के हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत, है ना, और पाकिस्तान बिल्कुल अलग है ना, हमारे हम किस तरह से एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हैं, अपने आवाम के अंदर जो है वो जहर घोलने का काम करती है ना। ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता है, पर, है ना, ये जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो कलाकार हैं, है ना, उस चीज़ का विरोध नहीं करते, जबकि ये इनका दायित्व है। एक कलाकार के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप असामाजिक चीज़ों को, है ना, आप टेररिज्म
टेररिज्म जैसी चीज़ों को आप, है ना, अगर आप उसकी निंदा नहीं करते, आप अपने सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं असहनीय या अस्वीकारनीय है। ठीक है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और यही कारण है कि इन लोगों को बैन किया गया है। देखिए, आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के अलावा आप ये भी चीज़ देखें कि, है ना, जो ये एक्शन लिया गया है ना, वो एक ओवरऑल जो पाकिस्तान है, या जो पाकिस्तान की जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। आप इसको इंडिविजुअल लेवल पर देखने का प्रयास ना करें, उसमें आपको शायद ये लग सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात ये ज़रूरी है कि हमें अपने मुल्क के साथ होना है। हर इंसान जो है वो अपने मुल्क के साथ कहीं ना किसी तौर पर खड़ा रहता है। ज़रूरी है, चाहे आप किसी मज़हब के हों, चाहे आप किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, इन सब को भूल कर ज़रूरी है कि हम आपस में ना लड़ें, है ना। ख़ास करके उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ना लड़ें जो इसको डिज़र्व नहीं करते हैं, है ना। और मैं कभी भी इस बात का सपोर्ट, मैंने चाहे आप इंसानियत का कितना भी हवाला दे दें, मैं पाकिस्तानी लोगों के समर्थन में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि ये उनकी भी तो ड्यूटी है। जब उनके यहाँ टेररिज्म है, वो इसका विरोध क्यों नहीं करते? वो अपनी सरकार चुनते हैं, आखिर वो लोग अपने वहाँ के जो आवाम है वो अपने सरकार का विरोध क्यों नहीं करती जब उनकी सरकार खुलेआम इस तरह की हरकतें करती हैं। और एक चीज़ आप क्लियर कर समझ लिए, जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म है, इंडिया में टेररिस्ट हमले होंगे, चाहे सुरक्षा एजेंसियाँ कितने भी एक्टिव रहें, कितना भी सुरक्षा के इंतज़ाम कर लिए जाएं, आप अपनी सरकार को चाहे कितनी गालियां दे दे, उसके बावजूद भी ये घटनाएं होंगी अगर, है ना, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के कलाकार इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे। तो ये एक्शन मेरे हिसाब से तो जायज़ है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगेन, मैंने पहले ही इस चीज़ को लेकर एक वार्निंग दे रही है, आप कोई ऐसा कमेंट्स बिल्कुल ना करें जो देश हित में ना हो, देशी विरोधी हो। इससे बाद में आप पर अगर कोई एक्शन होता है तो इसमें, है ना, मेरा कोई नहीं है ना, आप मुझ पर ये नहीं डाल सकते कि मैंने आपको ऐसे कमेंट्स के लिए उकसाया है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जहाँ पर मैंने इस पहलगाम हमले की पूरी कहानी को, पूरे, है ना, टॉपिक को कवर किया है, आखिर क्यों धर्म पूछकर मारा गया है, उसके पीछे एक्चुअली मकसद क्या है ना, किस तरह से हिंदू मुस्लिम जो है दंगे या हिंदू मुस्लिम लड़ाई को भारत में फैलाने की कोशिश की गई है ना, टूरिस्ट को ही आखिर टारगेट क्यों किया गया है, ठीक है। और पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने किस तरह का जो बयान दिया था, लश्कर-ए-तैयबा, रेजिस्टेंट फ्रंट, ये सब क्या है ना, हमने वो सारी, बाकी हमने पहलगाम में जो कश्मीरी हीरोज़ हैं, जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, लोगों की मदद की, उन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।